दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना? दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना? एलआईसी बना। क्या है? एलआईसी बना। गांडीव क्या था? तो अर्जुन के धनुष का नाम जो था वो गांडीव था। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? प्रधानमंत्री मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो वो है मॉरिशस के। 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप कौन बने? 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन कौन बने? तो प्रणब वेंकटेश। क्या है? प्रणब वेंकटेश बने। किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है? किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है? तो वो है एयरटेल। क्या है? एयरटेल। अगला है आईफा अवार्ड। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये जयपुर में हुआ है। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन जयपुर में हुआ है। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी? भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी? तो रोशनी नादार। रोशनी नादार। किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है? अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है तो वो है ऑस्ट्रेलिया। कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? तो वो है असम सरकार। क्या है? असम सरकार। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ द इंडिया ओशियन दिया गया है? तो ये दिया गया है मॉरिशस के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना? भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना? तो वो बना अमूल। क्या है? अमूल बना। जद्या स्वामी उत्सव। जद्या स्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये तमिलनाडु में मनाया गया। किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए स्फीयर एक्स और पंच मिशन लॉन्च किया है? स्फीयर एक्स और पंच मिशन लॉन्च किया है तो वो है नासा। आईक्यू एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में कौन 5वें स्थान पर रहा? कौन 5वें स्थान पर रहा? तो वो है भारत। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना? सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना? तो वो बना यूक्रेन। क्या है? यूक्रेन। फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? फरवरी 2025 के लिए तो शुभमन गिल को पुरुष के लिए तथा अलाना किंग महिला के को चुना गया प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी के लिए। किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू की है? किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू की है? वह है रूपी 112। रूपी 112। किसने महिलाओं के लिए सी तारा अभियान शुरू किया है? सी तारा अभियान शुरू किया है तो स्टार हेल्थ। किसने? स्टार हेल्थ ने। 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ? 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ? ये संपन्न हुआ गुलमर्ग में। कहाँ? गुलमर्ग में। नेक्स्ट है हाल ही में एआई संचालित मीडिया कंपनी प्रिज्मिक्स किसने शुरू किया? प्रिज्मिक्स किसने शुरू किया है? तो अजय देवगन। कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया गया? कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया गया? तो वो मॉरिशस में। कहाँ? मॉरिशस में। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो वो है राजस्थान में। भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया? वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? तो 25.17% हो गया है। देश का पहला स्थायी कला ग्राम कहाँ बनेगा? देश का पहला स्थायी कला ग्राम कहाँ बनेगा? तो वो बनेगा प्रयागराज में। कहाँ? प्रयागराज में। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ। कहाँ? नई दिल्ली में हुआ है। माथो नागरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ? माथो नागरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो लद्दाख में शुरू हुआ। किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है? किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है? तो वो दलाई लामा। क्या है? दलाई लामा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बना? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बना? तो वो बना भारत। किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? सर्च इंजन लॉन्च किया है तो वो है पंजाब। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा? पदक तालिका में तो वो रहा भारत। शहरी G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी कौन करेगा? शहरी G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका करेगा। सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए कौन पंच मिशन लॉन्च करेगा?
कौन पंच मिशन लॉन्च करेगा? तो वो है नासा। क्या है? नासा। किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? तो वो है झारखंड। हाल ही में वार्षिक सेंट एंथनी समारोह कहाँ शुरू हुआ? सेंट एंथनी समारोह कहाँ शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ श्रीलंका। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना? 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना? तो वो बना दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट। किस मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो वो है शिक्षा मंत्रालय। क्या है? शिक्षा मंत्रालय। भारत और किस देश के बीच कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई? भारत और किस देश के बीच कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई? तो वो है चिली। क्या है? चिली। बेब्स 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? बेब्स 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मुंबई में आयोजित किया जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है? ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है? तो टाटा पावर। तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्त्रा मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्त्रा मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? तो वो हुआ है उड़ीसा। भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? भारत ने यूनेस्को के लिए अंतरिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? तो 6 संपत्तियों को। हाल ही में जेम 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? GEMMA 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया है। जेमिनी भी किसका है? तो वो गूगल का ही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया? तो वो है महाराष्ट्र। पहला स्थान किसका है? तो वो है गुजरात का। विमेंस प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। और किसे हराकर? तो दिल्ली कैपिटल को 8 रन से हराकर जीता है। किसे जमनालाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे जमनालाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है प्रसार भारती। क्या है? प्रसार भारती। कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी? कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी? तो वो है उत्तर प्रदेश। किस IIT द्वारा दुनिया के सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है? किस IIT द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है? तो वो है IIT मद्रास। इंडिया मास्टर्स लीग IML 2025 का फाइनल किसने जीता है? इंडिया मास्टर लीग 2025 का फाइनल तो इंडिया मास्टर्स ने जीता है। वेस्ट इंडीज मास्टर्स को हराकर जीता है इंडियन मास्टर लीग। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक हासिल किए हैं? भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक हासिल किए हैं? तो 33 पदक हासिल किए हैं। लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया। किसने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? किसने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो हरमनप्रीत सिंह। चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा जापान के सहयोग से। किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो हॉकी झारखंड ने। पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में कौन पदक तालिका पे शीर्ष रहा? पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में कौन पदक तालिका पे शीर्ष रहा? तो भारत। फिट इंडिया आइकन किस अभिनेत्री को चुना गया है? तो आयुष्मान खुराना को। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो इंग्लैंड में किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भिवंडी महाराष्ट्र में किया गया है। राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये तेलंगाना में हुई है। किस राज्य में शुरू हुई है? तेलंगाना में हुई है। किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल से जुड़े हैं? तो वो है भारत के। किसे विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? किसे विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है?
तो कृष्णमाचारी श्रीकांत को, कृष्णमाचारी श्रीकांत को। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण शुरू हुआ? वरुण का 23वां संस्करण हुआ, तो फ्रांस और भारत का यह द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटक शुल्क लगाया है? किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटक शुल्क लगाया है? तो वो है सिक्किम। नेक्स्ट है, यूआईडीआई ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? यूआईडीआई ने आधार सेवाओं के बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सर्वम एआई के साथ। भारत का पहला पीपीपी आधारित हरित अवशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है इंदौर में। कहाँ? इंदौर में। किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है, तो वो है दिल्ली। किस राज्य में एक सींग वाले गैंडों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है? एक सींग वाले गैंडों